morning class. Today I shall teach you lesson 2 in Prose. The name of your lesson is The Sound of Music. This chapter is written by Deborah Cowley. बच्चों, द साउंड ऑफ द म्यूजिक यानी कि ये चैप्टर जो है आपको ये बताया जा रहा है कि म्यूजिक जो होता है किस तरह से उसकी आवाज़ हमको सुनाई देती है और किस तरह से जो है हम इसके द्वारा अपने कैरियर को सुधार सकते हैं। बच्चों, इसमें जो है एक बच्ची के जीवन की कहानी है। बच्ची जो है It is a story of a multi-percussionist Evelyn Janine who can play nearly 1,000 musical instruments with perfection। यानी वो बच्ची क्या है, बहरी है, डीप है, लेकिन वो हजारों इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर सकती है, बजा सकती है। और शी डीप बट कैन हियर द साउंड विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन। वो डीप है, बहरी है, लेकिन वाइब्रेशन के द्वारा जो है, कंपन के द्वारा उसकी आवाज़ को सुनती है, अपने बॉडी के भिन्न भिन्न पार्ट से उसको आवाज़ सुनाई देता है। हर हियरिंग डिसेबिलिटी वाज डिस्कवर्ड ऑन द एज ऑफ 11 बाय हर मदर। जब वो 11 वर्ष की थी तभी उसकी माँ को पता चलता है कि उसकी बच्ची को कम सुनाई देता है। स्ट्रांगली एंड सी वांटेड टू परस्यू हर कैरियर एज ए म्यूजिशियन। और उसके मन में एक संगीतज्ञ बनने की बहुत बड़ी जिज्ञासा थी। हर टीचर्स डिस्करेज हर बिकॉज ऑफ हियरिंग डिसेबिलिटी। अध्यापकों ने देखा कि उसके अंदर जो है, जब हियरिंग पावर नहीं है तो वह जो है एक अच्छी संगीतज्ञ नहीं बन सकती है। इसलिए लोगों ने उसको डिस्करेज करना शुरू कर दिया, हतोत्साहित करना शुरू कर दिया। ही वन ऑफ द स्कूल परक्यूशनिस्ट रॉन फॉरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड हर पोटेंशियल। उसी के स्कूल के एक ढोलक बजाने वाले जो ढोलक वादक थे, उन्होंने उसकी पोटेंशियल माने क्षमता को पहचाना और उन्होंने उस बच्ची को प्रोत्साहित किया। और उन्होंने कहा कि ही टॉट हर टू हियर थ्रू हर अदर सेंस। उन्होंने कहा कि अगर तुमको कान से नहीं सुनाई देता है तो शरीर के भिन्न भिन्न भागों से सुनने का प्रयास करो। द एक्साइटेड एल्विन ओपन हर माइंड। और उत्तेजित होकर के एल्विन ने अपने मस्तिष्क को खोला एंड बॉडी और शरीर को भी खोला टू साउंड एंड वाइब्रेशंस। और जो वाइब्रेशन होता था उसके द्वारा सुनने का काम शुरू किया। शी कुड फील द वाइब्रेशन ऑफ द हायर ड्रम ऑन द। और जब वो तबला वादक जो थे, ढोलक बजाने वाले, जब वो ढोलक बजाते थे तो ऊपर का जो ढोलक होता था उसका जो है कमर के ऊपर से उसको सुनाई देता था, और जब नीचे ढोलक बजती तो उसको कमर के नीचे से सुनाई देता था। तो इस तरह से उस लड़की को सुनने की क्षमता जो है वाइब्रेशन के द्वारा आ गई। इट वॉज ए बिगनिंग ऑफ हर सक्सेस। ये उसकी सफलता की शुरुआत थी। शी ज्वाइंड ए यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड टर्न टू द यूनाइटेड किंगडम। अब इसके बाद उसने ऑर्केस्ट्रा में ज्वाइन कर लिया और यूनाइटेड किंगडम में गई। वहाँ की रॉयल अकादमी जो एक थी लंदन में, वहाँ उन्होंने काम करना शुरू किया। शी स्टूड एवरीबॉडी बाई स्कोरिंग हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। उस अकेडमी में सबसे हाईएस्ट मार्क पा करके उसने सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। फ्रॉम हर ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंस शी मूव टू सोलो परफॉर्मेंस। ऑर्केस्ट्रा में वर्क करने के बाद उसने सोलो परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया। शी बिकेम द मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट इन द वर्ल्ड। उसके बाद जो है वो पूरे विश्व में एक भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाने वाली के रूप में भी प्रसिद्ध हो गई। सी अचीव्ड द प्रेस्टिजियस ईयर अवार्ड ऑफ द रॉयल फिलार्मोनिक सोसाइटी। उसको जो है बहुत ही सम्मानित पुरस्कार भी दिया गया। शी गिफ्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कंसर्न्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स टू ब्रिंग होप। वो जो है निःशुल्क रूप से जेल में
अस्पतालों में जा कर के लोगों को सुझाव देती थी टू ब्रिंग होप एंड जॉय टू द मिलियंस ऑफ द नीडी पर्सन। जिन लोगों में आशा की कमी थी, विश्वास की कमी थी, उनके विश्वास को जगाने का काम करती थी। शी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन टू द मिलियंस ऑफ दीज चिल्ड्रन। आज वो लाखों बहरे बच्चों की एक प्रेरणा स्रोत है। तो बच्चों, ऐसी प्रतिभाशाली गायिका के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि जिन्होंने अपने गुरु के उत्तेजना से, उनके कथनों से प्रेरित होकर के प्रयास किया और उनका प्रयास जो है लास्ट में इतना रंग लाया कि वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई। तो नाउ कम एंड लेट अस रीड द स्टोरी। रस आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। हड़बड़ी के समय भीड़ जो है, हड़बड़ी के समय जो प्लेटफॉर्म पर भीड़ लगी रहती है। रस आवर क्राउड्स, जॉसल माने होता है धक्का मुक्की करना, फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म पर जब ट्रेन आती है तो वहाँ पर भीड़ जो है एक दूसरे को धक्का मुक्की करने के लिए लोग खड़े रहते हैं। और ऐसी धक्का मुक्की को सहन करते हुए एक लड़की जो है, स्लाइट गर्ल, स्लाइट माने सिम यानी दुबले पतले कर वाली एक लड़की जो है, लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर्स, अभी वो 17 वर्ष से छोटी दिखाई देती है। वो आज नर्वस, बहुत ही नर्वस थी, येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। लेकिन वो बहुत ही उत्तेजित, नर्वस थी लेकिन उत्तेजित थी, क्योंकि वो वाइब्रेशन के द्वारा समझ गई थी कि अब उसकी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पर पहुंचने वाली है। इट वॉज फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। आज प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक जो कि लंदन में है, वहाँ पर उसका पहला दिन था। एंड डांटिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार। और वहाँ पर जो था, डांटिंग माने आने वाली, और टीनेजर माने होता है, टीनेजर माने है जो 13 से लेकर 19 ईयर तक के बच्चे होते हैं, उसको टीनेजर कहते हैं। यानी जितने भी टीनेजर वहाँ पर आए हुए थे उसमें उनके लिए एक चैलेंज था, क्योंकि वो भी जो उसी टीनेजर में आ रहे थे। तो एंड डांटिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ फार्म, स्कॉटलैंड के फार्म से आने वाले जो 13 से 19 तक के जितने बच्चे थे, उनके साथ में उसका कॉम्पिटिशन जो है आज होने वाला था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेसेड ए बिगर चैलेंजेस दैन मोस्ट। लेकिन एस्पायरिंग म्यूजिशियन माने, एस्पायरिंग माने चाहने वाली, म्यूजिशियन माने संगीतज्ञ। एक संगीतज्ञ बनने की इच्छा रखने वाली इस लड़की ने जो है फेसेड ए बिगर चैलेंजेस, उसने बड़ी से बड़ी चुनौती को स्वीकार किया। दैन मोस्ट शी वाज प्रोफाउंडली डीप। लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी समस्या है कि वो पूरी तरह से बहरी थी। एल्विन जेलनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। अब देखिए, एल्विन जेलनीज जो है इनका नाम है, जो कि सिंगर हैं। इनकी जो सुनने की क्षमता है, ग्रेजुअल माने धीरे धीरे और कम हो रही थी। मतलब वो पहले थोड़ा सुनती थी, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया गया कि इसकी शक्ति का धीरे धीरे और भी जो है सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम हो जा रही थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8 years old एल्विन वाज वाचिंग टू प्ले द पियानो। उनकी माँ को ये बात तब पता चली जब एल्विन 8 वर्ष की थी और पियानो को बजाने के लिए बैठी हुई थी। और उस समय दे कॉल्ड हर नेम, लोगों ने उनका नाम लेकर के बुलाया। एंड शी डिडंट मूव, और एल्विन जो है अपने स्थान से नहीं हिली। तब उसकी माँ को पता चला कि लगता है ये कम सुनती है। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, और तब इनको तुरंत महसूस हो गया कि इसको कम सुनाई देता है। सेज
इसाबर जेलेनिन, उनकी माँ ने कहा। फॉर क्वाइट ए वाइल एल्विन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीपनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। बहुत कुछ दिनों तक तो एल्विन ने अपने अध्यापकों से, अपने दोस्तों से इस कम सुनाई पड़ने की या अपने बहरेपन की बात को छिपाए रखा। बट बाई द टाइम शी वाज 11, लेकिन जब वो 11 वर्ष की हो गई, हर मार्क्स हैड डिटोरेटेड एंड हर हेड मिस्टेस आदित्य, उनके नंबर कम आना शुरू हो गए। तो उनके विद्यालय की प्रधानाचार्य ने उनके माता पिता से निवेदन किया कि टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, कि उसको किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएं कि उसके कानों में क्या प्रॉब्लम है। इट वाज देन डिस्कवर्ड, और ऐसा पाया गया कि हर हियरिंग वाज सेवरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ विजुअल नर्व डैमेज, और ऐसा जांच करने के बाद निकला कि उसकी नसें जो है दब गई थी, वैगु नसें दब गई थी जो कि कान के पीछे होती हैं, इसलिए जो है उसकी सुनने की क्षमता समाप्त हो गई थी, सुनने की शक्ति नहीं रह गई थी। दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स, उन्होंने सलाह दिया कि इसको जो है अगर हियरिंग एड्स माने सुनने के लिए जो मशीन होती है उसके कानों में लगा दिया जाए, एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ, और उसको बहरे वाले स्कूल में पढ़ने को भेजा जाए, ऐसा डॉक्टरों ने उनको सलाह दिया। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक से एल्विन, एवलिन ने कहा। एवलिन को उसी समय लगता है कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा हो गया, पूरा संसार अंधेरा दिखाई दे रहा था कि अब तो वो पूरा बहरी हो गई है, और डॉक्टर ने उसको बहरों के स्कूल में जाने के लिए प्रिस्क्राइब कर दिया है, इसलिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन जो थी अपनी आशा को छोड़ने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, वो उसने जो है एक सामान्य जीवन जीने का संकल्प लिया था, एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और उसने कहा कि उसका जो संगीत में एक रुचि है उसको वो नहीं छोड़ेगी। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, एक दिन उसने देखा कि एक बच्ची जो है वो जाइलोफोन चला रही थी, से खेल रही थी, और इसने निश्चय किया कि वो भी उसको खेलेगी, उसको बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बहुत से अध्यापकों ने उसको डिस्करेज किया, उसको हतोत्साहित किया कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो क्योंकि तुमको सुनाई नहीं देता है। बट परकुशनिस्ट रॉन फॉरवेज स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन उनके जो तबला वादक थे उन्होंने उनकी उस एवलिन की पोटेंशियल माने क्षमता को, और स्पॉटेड माने भाप लेना, समझ लेना, उन्होंने उसकी क्षमता को पहचान लिया कि इस बच्ची के अंदर जरूर कोई ना कोई यूनिक क्वालिटी है। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम, अब उन्होंने क्या शुरू किया, बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम, वो धुन के साथ दो ड्रम को बजाते थे, टू डिफरेंट नोट्स, और भिन्न भिन्न नोट में। डू नॉट लिसन थ्रू योर ईयर्स, उन्होंने कहा कि तुम अपने कानों से इसको मत सुनो। ही वुड से, उन्होंने कहा, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको दूसरे ढंग से सुनने का प्रयास करो। सेज एवलिन ने कहा, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम, और अचानक एवलिन को ऐसा महसूस हो गया कि जो हायर ड्रम, जो ड्रम ऊपर बज रहा था, उसकी आवाज़ जो है उसको कमर से ऊपर वाले भाग में सुनाई दे रही थी, एंड लोअर वन फ्रॉम द बेस डाउन, और जो नीचे ड्रम बज रहा था जमीन पर, जो ग्राउंड पर बजने वाला ड्रम था, उसकी आवाज़ इन्होंने कमर के नीचे वाले हिस्से से सुना। फॉरवेस रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉरवेस यानी उनके जो तबला वादक थे वो इसी अभ्यास को बार बार दोहराते रहे। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, और जल्दी ही एवलिन को ये पता चल गया कि शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि वो जो है कुछ चीज़ों को अपने शरीर के भिन्न भिन्न भागों से जो है
सेंस कर सकती है, उसको जान सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, और इसको ये पता चल गया कि अपने मस्तिष्क को कैसे खोला जाता है, एंड बॉडी, और कैसे शरीर को जो है प्रक्रिया में लाया जाता है कि टू साउंड एंड वाइब्रेशंस, की वो कंपन के द्वारा और आवाज़ को कैसे अपने शरीर के द्वारा सुन सकती है। इसका अभ्यास जो है उनके जो तबला वादक थे उन्होंने करवाया। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और शेष चीज़ें तो उनके अथक प्रयास पर थी कि जितना वो अभ्यास करती उतना ही ज़्यादा उसको उपलब्धि मिलती जाती। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, और इसके बाद बच्चों एवलिन का सपना क्या है? एक संगीतज्ञ बनना, संगीतकार बनना, वाद्य यंत्र बजाना, और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16। इसके बाद जो है एक नए वाद्य मंडली के साथ वो जो है इंग्लैंड का दौरा उन्होंने किया, और उस समय उनकी आयु जो है केवल 16 वर्ष की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और उसने सोच लिया कि वो संगीत को ही अपना जीवन बना लेगी। शी auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy, और उस समय जो है रॉयल एकेडमी के सामने जब उसने अपनी प्रस्तुति किया तो अकादमी के इतिहास में वो सर्वोच्च अंक पाने वाली सबसे पहली लड़की थी। यानी जब उसने अपना परफॉर्मेंस दिया तो उसमें आज तक के इतिहास में कोई इतना बढ़िया परफॉर्मेंस, इतना अच्छा स्कोर नहीं पाया था। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, और इस तरह से धीरे धीरे वहाँ जो है ऑर्केस्ट्रा के जो सामूहिक गान होता था उससे हट करके उसने एकल गान करना शुरू कर दिया। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, और 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के बाद शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, वो बहुत से बड़े बड़े पुरस्कारों को प्राप्त करना शुरू कर दिया। यानी कि 3 वर्षों तक उसने ट्रेनिंग लिया और इसके बाद उसको बड़े बड़े पुरस्कार मिलने लगे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वुडंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट, और इसके बाद भी इस सब कार्य के लिए एवलिन किसी बड़ी उपलब्धि का कोई संकेत स्वीकार नहीं करेगी, यानी उसको कोई बड़ी उपलब्धि का संकेत नहीं चाहिए। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गो देयर गेट देयर, अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे और आप ये जाने अपने मन में कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपको कहाँ जाना है, तो यू विल गेट देयर, आप निश्चित रूप से वहाँ पर पहुँच जाएंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो अपने सर्वोच्च शिखर पर गंतव्य स्थान पर पहुँच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionist with a mastery of some thousands instruments, और इस तरह से इस संसार के वह जो है संसार के नाना प्रकार के यंत्रों को सुप्रसिद्ध वादक और हजारों यंत्रों पर वह सिद्धहस्त यानी बहुत ही कुशल वादक के रूप में प्रसिद्ध हो गई, और निरंतर जो है विथ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैप्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और वो जो है निरंतर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के शिखर पर पहुंची। यानी कि वो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम करने लगी, तो उसका परिश्रम, उसका दृढ़ संकल्प और उसकी इच्छा जो है इस तरह से रंग लाई। बच्चों तो हमें भी समझना चाहिए कि अगर हम जिंदगी में अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं और कुछ करने का हमने संकल्प लिया है, तो निश्चित रूप से हमारा संकल्प पूरा होगा। केवल हमारे अंदर एक लगन होनी चाहिए, एक कार्य करने की निष्ठा होनी चाहिए, हमारी क्षमता को उस कार्य में लगाने का एक जो है दृढ़ संकल्प होना चाहिए, और इसके बल पर हम इम्पॉसिबल थिंग्स को भी अपने लाइफ में अचीव कर सकते हैं। तो बच्चों आज आप के लिए इतना ही, आप इस चैप्टर को दोहराएंगे एंड वी विल मीट अगेन विद माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।